दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हर इंडियन की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अमूल। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के फेवरेट बटर तक अमूल का सफर हर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ब्रांड केवल टेस्ट का नहीं बल्कि 36 लाख से ज्यादा किसानों की उम्मीदों का दूसरा नाम है। अमूल की कहानी एक क्रांति की कहानी है जो शुरू हुई थी एक ऐसे समय में जब किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा तक नहीं मिलता था। दोस्तों, अमूल गर्ल की स्टोरी तो सुनेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद से शुरू हुई ये कहानी कैसे पूरी दुनिया में छाई। तो दोस्तों, सीट बेल्ट लगाइए और चलिए अमूल की कहानी के सफर पर। 1940 के आसपास भारत के गांव के किसान अपने गाय और भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। सुबह सुबह गांव की महिलाएं उठती, पशुओं की देखभाल करती और दूध निकालती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें अपने दूध का सही दाम नहीं मिलता था। मिडिलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों का पूरा सिस्टम कंट्रोल करते थे। किसानों के पास दूध को तुरंत बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना दूध खराब हो जाता। इसका फायदा उठाकर ये मिडिलमैन दूध को बहुत सस्ते दाम पर खरीदते और अपने प्रॉफिट्स कमाते थे। 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे मिल्क स्कीम इंट्रोड्यूस की। इस स्कीम के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर ले जाके पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता था। दोस्तों, पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध को एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है ताकि दूध में जम्स ना रहे और वो ज्यादा दिन तक स्टोर हो सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात का मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पॉल्सन डेयरी को दे दिया था। पॉल्सन डेयरी एक प्राइवेट कंपनी थी जो दूध से बटर और घी बनाकर ब्रिटिश ऑफिसर्स और रिच इंडियंस को सप्लाई करती थी। लेकिन किसानों के लिए ये एक कबूतर के गले में घंटी बन चुका था। पॉल्सन के लो प्राइसेस और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं, दूध का किंगडम होने के बावजूद गुजरात के किसान भूख और गरीबी में जी रहे थे। जब किसान और ज्यादा परेशान होने लगे तब उन्होंने अपनी शिकायत लेकर गुजरात के एक बड़े लीडर त्रिभुवन दास पटेल के पास जाना शुरू किया। त्रिभुवन दास जी किसानों की समस्या सुनते ही उन्हें एक और बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ले गए। सरदार पटेल ने उन्हें समझाया कि अगर आप लोग एकजुट होकर काम करेंगे और अपना एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएंगे तो आप अपने दूध का असली दाम कमा सकेंगे। और वही हुआ। 4 जनवरी 1946 को एक हिस्टोरिक मीटिंग रखी गई जिसमें डिसाइड हुआ कि आनंद और आसपास के किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। हर गांव में एक डेयरी सोसाइटी होगी जहां किसान दूध जमा करेंगे और बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होगा। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस लीडर मोरारजी देसाई को आनंद भेजा गया, जिन्होंने किसानों की एकता को और मजबूत बनाया। जून 1946 में ऑफिशियली कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का जन्म हुआ। किसानों ने मिल्क पैस्चराइजेशन का काम खुद संभाल लिया और बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध डायरेक्ट सप्लाई करना शुरू किया। ये एक नई शुरुआत थी जिसमें किसानों को उनका हक मिल रहा था। 1948 तक आनंद में किसानों की एक रेवोल्यूशनरी वेव चल चुकी थी। 4000 से ज्यादा किसानों ने कोऑपरेटिव ज्वाइन कर लिया था और रोजाना लगभग 5000 लीटर दूध सप्लाई होने लगा। 1949 में गुजरात के आनंद शहर में एक नए चेहरे का आगमन हुआ, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। डॉक्टर क्यूरियन जो अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए थे, इनिशियली आनंद में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब त्रिभुवन दास पटेल ने उनको किसानों की परेशानी समझाई तब उन्होंने अपनी लाइफ इस मिशन को डेडिकेट कर दी। डॉक्टर क्यूरियन ने समझा कि सिर्फ दूध सप्लाई करना काफी नहीं है। अगर किसानों को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो एक्स्ट्रा दूध से मिल्क पाउडर, बटर और कंडेंस मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि मिल्क पाउडर यूजुअली काऊ मिल्क से बनता था, लेकिन गुजरात में बफेलो मिल्क ज्यादा था। लेकिन डॉक्टर क्यूरियन ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने का सॉल्यूशन निकाल दिया। दोस्तों, 1955 में आनंद में एशिया का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट लॉन्च किया गया जिसमें रोजाना 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस होता था। अब एक नए ब्रांड की जरूरत थी जो सिर्फ किसानों की मेहनत को रिप्रेजेंट करे। इस ब्रांड का नाम रखा गया अमूल। अमूल का मतलब था अमूल्य यानी प्राइसलेस। ये नाम एक तरफ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की वैल्यू को डिफाइन कर रहा था और दूसरी तरफ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म भी था। एक सचमुच ब्रिलियंट आइडिया। और अब बात करते हैं उस प्यारी सी अमूल गर्ल की जो अमूल की आइडेंटिटी बन गई।
1966 में सिल्वेस्टर डाकुना और उनकी टीम ने अटली बटली डिलीशियस टैगलाइन के साथ अमूल गर्ल को लॉन्च किया। इस क्यूट कैरेक्टर ने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि करंट इवेंट्स और इश्यूज पर भी मजेदार एड्स कैंपेन बनाए। ये दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले एड कैंपेन्स में से एक है। 1970 के दौर में डॉक्टर क्यूरिन ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव ने इंडिया को मिल्क प्रोड्यूसर किंग बना दिया। ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था जिसमें सिर्फ किसानों का नहीं पूरे देश का फायदा हुआ। 1980s और 90s तक अमूल अपने प्रोडक्ट्स में चीज और आइसक्रीम ऐड करके और भी पॉपुलर हो गया, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ फेक प्रोडक्ट्स का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ। अमूल ने स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन लेके होलोग्राम्स और यूनिक कोड्स अपनी पैकेजिंग में ऐड किए ताकि लोग असलियत को पहचान सके। 2000s के दौर में अमूल ने रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स और फ्लेवर्ड मिल्क भी लॉन्च किया जो लोगों के बीच इंस्टेंटली हिट हुआ। और फिर 2010 के बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी अमूल ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपए तक कर दिया। दोस्तों, आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि 36 लाख से ज्यादा किसानों की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमूल का हर प्रोडक्ट उनकी मेहनत और हमारे लिए उनके डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप अपनी चाय में अमूल दूध मिलाते हैं या बटर लगाते हैं, एक बार उन किसानों के बारे में जरूर सोचिए जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को मुमकिन बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।